अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम फ़िज़ान तनवीर है और लेकर आ गए हूँ आप लोगों के लिए 10th क्लास की फ़िज़िक्स के पेपर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के जो पहले पेपर हुए हैं वो अच्छे हुए होंगे और आप लोग पूरे नंबरों की उम्मीद रख सकते हैं। तो इसी तरीके से जो हम लोगों ने पिछले दोनों पेपर्स किए, उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा जो पेपर था वो हमारे ही गेस्ट पेपर से आया हुआ था। कुछ चीज़ें थी जो कि थोड़ी सी आउट ऑफ और गेस्ट पेपर थी, लेकिन क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि जिन्होंने सारा साल तैयार नहीं किया लेकिन वो अच्छे नंबरों की उम्मीद रखते हैं या लेना चाहते हैं, तो उनके लिए हम ये गेस्ट पेपर्स लेकर आ रहे हैं। ठीक है, एक प्रेजेंटेबल वे में, ताकि आप लोग जब उससे स्टडी करें तो आप लोगों को अच्छा लगे। ठीक है, और आप लोग बोर ना हो। ठीक है, और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को कर सकें। तो इसी तर्ज पर हम लोग आज अगले आपके पेपर के लिए, फ़िज़िक्स के लिए जो गेस्ट पेपर्स लेकर आए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसको डाउनलोड करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लेकिन आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बताई जा सके, क्योंकि ये सिर्फ गेस्ट पेपर्स की वीडियो नहीं है, ये एक मास्टर क्लास है फ़िज़िक्स के सब्जेक्ट की आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो आप लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ें बतानी है, ऐसे ऐसे ट्रिक्स बतानी है, ऐसी ऐसी मतलब बातें बतानी है कि आप लोग उसको फॉलो करें और अपने जो पेपर है उसमें अच्छे नंबर लेकर आएँ और होप सो पूरे नंबर लेकर आएँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जिस चीज़ के बारे में देखने लगे हैं वो है हमारा कॉन्टेक्स्ट, कि हम लोगों ने आज की वीडियो में क्या देखना है। तो कॉन्टेक्स्ट में हमने सबसे पहले इसमें जो सबसे पहले से मुराद है कि हम लोगों ने आज इसकी वीडियो में ये चीज़ें करनी है। हमने एमसीक्यूज़ को डिस्कस करना है, हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करना है, हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करना है, इसके साथ साथ हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस करना है। ठीक है, यानी कि सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में होने वाली हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आप लोगों को जानने को बहुत कुछ मिलेगा, तो इसलिए आप लोगों ने वीडियो को पूरा वॉच करना है। ठीक है, एक पॉइंट भी मिस नहीं करना ताकि आप लोगों को बाद में मसला ना आए। तो चलिए आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं सीधा हम लोग अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को चैप्टर वाइज दिए हैं, पूरी बुक के हैं और साथ एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सेलेक्टेड क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस नहीं है, वो हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो हर साल बोर्ड में रिपीट होती हैं और जो इस साल भी रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो उनको बगैर टाइम वेस्ट किए सबसे पहले एक नोट देख लेते हैं। ठीक है, नोट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों ने हर शॉर्ट क्वेश्चन को लिखते साथ उसकी एग्जांपल लाजमी से लिखनी है। बच्चे मिस कर देते हैं एग्जांपल्स को, एग्जांपल्स नहीं लिखते, लेकिन हालांकि अगर कोई डेफिनेशन वाली चीज़ है उसका 1 नंबर मिलेगा और एग्जांपल लिखेंगे तो आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ अगर कोई एग्जांपल नहीं बन रही लेकिन उसकी डायग्राम मौजूद है तो आप लोगों ने डायग्राम भी बनानी है। ठीक है, और आप लोग बेफिक्र रहें, आप लोगों को बिल्कुल 100% एक्यूरेट गाइड किया जाएगा, प्रिसाइज गाइड किया जाएगा, क्योंकि मैंने खुद एक साल ये अपने ये 10th क्लास की फ़िज़िक्स को पढ़ाया भी है और ख़ुद भी पढ़ा है। ठीक है, और अपने टाइम में मैंने बोर्ड में 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स लिए थे फ़िज़िक्स के अंदर। तो अब आगे चलते हैं हम लोग सीधा चैप्टर नंबर 1 की तरफ, जो कि है हमारा SHM। ठीक है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस, बेसिकली ये शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं है, ये वो टॉपिक्स हैं जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। इनमें से जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट वो आपने करनी है, तो उस सेंस में आप लोगों ने इस को देखना है। तो सबसे पहले है सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, इसके तीनों टाइप्स आनी चाहिए। ठीक है, उनके नाम भी आने चाहिए, उनके फार्मूलाज भी आने चाहिए और साथ साथ उनके थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन और वर्किंग आनी चाहिए, कि आप लोगों को पता हो कि उसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं। इसके बाद हम लोगों ने कंडीशन पढ़नी है SHM की। ठीक है, आप लोगों ने पेपर में वैसे तो 2 पूछी जाती हैं, लेकिन आप लोगों ने 3 कंडीशन मैक्सिमम आप लिख सकते हैं। ठीक है, 2 नहीं लिखनी। ठीक है, 3 या 3 से ज़्यादा 4 भी लिख सकते हैं। इसके बाद उसके बिल्कुल नीचे ही हमारे पास फ्रिक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड और वाइब्रेशन की डेफिनेशन है, वो हम लोगों ने सारी तरीके कर रही हैं। ठीक है, इसके बाद वेव की आप लोगों का अगला टॉपिक आ जाएगा, वेव की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा उनकी जितनी भी टाइप्स की डेफिनेशंस हैं और एग्जांपल्स हैं, ये आपने शॉर्ट के हवाले से करनी है। लॉन्ग के हवाले से भी है लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। उसके बाद मैकेनिकल वेव्स की जो 2 टाइप्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव, उनकी डेफिनेशन, उनकी डायग्राम, उनकी एग्जाम्पल और उनके नीचे उनकी टर्मिनोलॉजीज़ हैं। टर्मिनोलॉजीज़ में कंप्रेशन है, रेयरफेक्शन है, क्रस्ट है और ट्रफ है। ठीक है, दोनों की ये आप लोगों ने तैयार करनी है। ठीक है, और ये क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद नीचे एक जो है ट्रिपल टैंक आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, तो वो आप लोगों ने नहीं करना। लेकिन उससे पहले वेव मोशन वाले टॉपिक में एक फार्मूला है V=F लैम्डा, जो कि आपके सारे न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होगा और अगले चैप्टर में भी मौजूद है। तो आप लोगों ने इसकी डेरिवेशन लाजमी से करनी है, वो शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा एक्सरसाइज के वो शॉर्ट आप लोगों ने करने हैं जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं। ठीक है, इसकी तरह कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी
2-3 होंगे जो कि आप लोगों के पेपर में आते होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने वो भी हल्के फुल्के देख लेने हैं, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो चॉइस में आप लोग कवर हो जाते हैं, लेकिन आप लोग फिर भी एहतियातन, क्योंकि आपने पूरे नंबर लेने हैं तो आप लोगों को वो चीज़ भी देखनी पड़ेगी। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वाला चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। आप चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा साउंड वाला टॉपिक। साउंड की डेफिनेशन आप लोगों ने लाजमी से करनी है। उसके बाद उसकी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, पिच है, लाउडनेस है, इंटेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी है, ये चीज़ें आप लोगों ने डेफिनेशंस, शॉर्ट क्वेश्चन और उसके साथ आपने एग्जांपल लाजमी से तैयार करनी है। इसके अलावा आप लोगों ने एको की डेफिनेशन करनी है, जिसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी बोलते हैं। इसके साथ साथ V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, जो कि अभी मैंने पीछे वाले में पढ़ा है, वो आप लोगों ने तैयार करना है। लाउडनेस के फैक्टर्स आप लोगों ने जहन में रखने हैं। एम्पलीट्यूड है, डिस्टेंस है, एरिया है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। इससे पहले एक और शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि वे साउंड एज अ लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ वेव, ठीक है। इसी तरह का एक सवाल था, वो आप लोगों ने करना है, वो कभी कभार आ जाता होता है पेपर के अंदर। इसके अलावा हम लोगों ने जो अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन तैयार करनी है। उसके साथ साथ उसके यूजेस मेडिसिन में भी याद करने हैं, इंडस्ट्रीज़ में भी याद करने हैं। और उसमें एक छोटा सा टॉपिक है सोनार, ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का, ये हम लोगों ने तैयार करना है विद डायग्राम, ठीक है। इसकी डायग्राम आपने बनानी है, क्योंकि इसकी एग्जांपल नहीं है हमारे पास। और एक जो ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज का सवाल है, उसमें आप लोगों को MCQs के हवाले से पता होनी चाहिए। इन ह्यूमन की जो ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज है वो क्या होती है, 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक होती है। इसी तरह इसके भी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो आप लोगों ने सारे करने हैं ALP वाले, ठीक है। इसी तरह कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसके आप लोग ना करें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, वो कवर हो जाएंगे। और आप लोगों को एंड पर ये भी बताना है कि आप लोग कौन से चैप्टर्स अच्छी तरीके से तैयार करेंगे, तो आपका काफ़ी काम हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहे, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। इसके बाद अब चैप्टर नंबर 3 है ऑप्टिक्स वाला। लंबा चैप्टर है, लेकिन स्मार्ट सिलेबस होने के बाद काफ़ी कम रह गया, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहले रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन जहन में रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने उसके जो 2 टाइप्स हैं, जिसमें स्मूथ रिफ्लेक्शन है और रफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है, ये आप लोगों ने आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा मिरर की डेफिनेशंस, मिरर की कनकेव और कन्वेक्स, दोनों मिरर्स की डेफिनेशन और उनकी अपनी अपनी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जिसके अंदर हमारे पास काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। फोकस की डेफिनेशन है, फोकल लेंथ की डेफिनेशन है, ऑप्टिकल सेंटर, इस तरह की जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो हमेशा शॉर्ट में भी आपने तैयार करनी है, लॉन्ग में भी तैयार करनी है। इसके अलावा अगले पे चले जाएँ तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप लोगों को उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। इसके अलावा क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन आप लोगों को आनी चाहिए। जो कंडीशंस हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, ये हमेशा बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, ठीक है। वो आपसे पूछता है राइट एनी 2 कंडीशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो बच्चों को समझ नहीं आ रही होती तो क्या लिखें। तो मैं आप लोगों को उसका आंसर भी इस वीडियो में बता देता हूँ। आप लोगों ने सबसे पहले पॉइंट में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन लिखनी है और दूसरे पॉइंट में क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन लिख देनी है, तो आपकी दोनों कंडीशंस पूरी हो जाएंगी। और साथ आपने डायग्राम प्यारी सी करके बना देनी है। इसके अलावा हम लोगों ने अब अगला जो कहा है वो पावर ऑफ लेंस। अब आप लोग कहेंगे कि वो स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन जो हमारे पास स्मार्ट सिलेबस में जो पेजेस दिए गए हैं उसमें ये चीज़ आती है। तो आप लोग एहतियातन छोटी सी बिल्कुल 1 लाइन की डेफिनेशन है वो आप लोगों ने तैयार कर लेनी है, ठीक है। 1 लाइन की डेफिनेशन है और 1 लाइन का ही फॉर्मूला है, ठीक है, ताकि हम लोग किसी भी किस्म के रिस्क से बच जाएं। इसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है, इसको आप लोगों ने तैयार करना है। 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, दूसरे लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। इससे टर्मिनोलॉजी से भी सवाल आ सकते हैं आपके पास। इस तरह एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन कर लेने हैं, ठीक है। कभी कभार आ जाते होते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसमें से नहीं आते, ठीक है। सो अगले चैप्टर पर चलते हैं, जो कि है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, और इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। इसमें सबसे पहली डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से तैयार करना है। कूलम लॉ की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए। उसमें जो MCQs के हवाले से जो K की वैल्यू है, ठीक है, वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। एयर में क्या होती है। इसके अलावा हमें कैपेसिटर के बारे में पता होना चाहिए, कैपेसिटेंस के बारे में पता होना चाहिए, इनका फॉर्मूला पता होना चाहिए, दोनों के अलग अलग, ठीक है, और इनके यूनिट भी पता होने चाहिए। इसके अलावा कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में आपको पता होना चाहिए सीरीज़ में क्या चीज़ कॉमन रहती है और क्या चीज़ डिफरेंट होती है, और पैरेलल में क्या चीज़ कॉमन और क्या चीज़ डिफरेंट रहती है, ठीक है। और इसके अलावा डाई इलेक्ट्रिक का आपको पता होना चाहिए, जो कि मीडियम होता है 2 प्लेट्स के दरमियान कैपेसिटर की, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और इसमें बाकी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके एक्सरसाइज के सवाल आ जाते होते हैं पेपर के अंदर, कॉन्सेप्चुअल सवाल इतने नहीं आते हैं। इसके अलावा एक करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा चैप्टर नंबर 5, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको करंट की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, उसका यूनिट आना चाहिए। इसके बाद हमें पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला और उसके डायग्राम पता होनी चाहिए। EMF और उसकी डायग्राम पता होनी चाहिए। ओहम लॉ
हमें आना चाहिए, ठीक है। ओहम लॉ के साथ आप लोगों ने जो उसका रिलेशन है, ठीक है, जो उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है वो तैयार करनी है। ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर्स आपको एग्जांपल्स के साथ पता होनी चाहिए। उसके अंदर नॉन ओहमिक में जो थर्मिस्टर है वो आपसे सवाल में पूछा जाता है व्हाट इज़ थर्मिस्टर, तो आपने वो भी लिख देना है कि हीट रेजिस्टेंस ये कंडक्टर है, ठीक है। उसके बाद कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बिल्कुल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की तरह ही है, लेकिन रिवर्स है। उसमें जो सीरीज़ में काम होता है वो यहाँ पर पैरेलल में काम हो रहा होता है। वहाँ का जो पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है वो इक्वल होता है सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने तैयार कर लेना है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और जूल्स लॉ इसकी डेफिनेशन है, आप लोगों को पता होनी चाहिए क्या होती है। इसके अलावा पावर, आपको इलेक्ट्रिक पावर भी पता होनी चाहिए, उसके यूनिट, उसके जो 3-4 फार्मूलाज ड्राइव होते हैं वो आपको सारे आने चाहिए, न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और आपको किलोवाट आवर भी पता होना चाहिए, और आपको उसके नीचे जो फार्मूला लिखा है प्राइस कैलकुलेट करने के लिए बिल की, वो भी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक्सरसाइज के सवाल आप लोगों ने कर लेने हैं, इसमें से कॉन्सेप्चुअल भी आप लोगों ने एक बार देख ज़रूर लेना है, ठीक है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा आप लोग याद करने बैठ जाएं, आप लोग देख लाजमी से लें। इसके अलावा हमारे पास मैग्नेटिज्म चैप्टर नंबर 6 आ जाता है। इसमें आपको राइट हैंड रूल के बारे में पता होना चाहिए, उसको अप्लाई भी करना आना चाहिए, उसकी डेफिनेशन भी आनी चाहिए, उसका डायग्राम भी आनी चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है, जो जिसको, और फिर लेंजेज लॉ, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है ये भी आपको पता होनी चाहिए। म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन, इसका फार्मूला तो नहीं है, इसका डेफिनेशन है, साथ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, आपको तरीका आना चाहिए कि असल में म्यूचुअल इंडक्शन में होता क्या है। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर और उसकी वर्किंग आपको पता नहीं चाहिए, डायग्राम के साथ आप लोगों ने बनानी है। इसके जो फार्मूलाज हैं टर्न्स फाइंड करने के लिए और करंट वगैरह फाइंड करने के जो रिलेशन है वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन कर लेने हैं, कॉन्सेप्चुअल्स करने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 7 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोगों ने करना ज़रूर है। इलेक्ट्रॉनिक्स आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इसमें एनालॉग और डिजिटल का आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। लॉजिक गेट्स आपको पता नहीं चाहिए कौन कौन से होते हैं, एंड का फंक्शन, उसका ट्रुथ टेबल और उसका जो सिंबल है। इसी तरह और नॉट, नैंड और नॉर के ट्रुथ टेबल्स भी पता होने चाहिए, उनका वर्किंग पता होनी चाहिए, उनका जो सिंबल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउस सेफ्टी अलार्म लास्ट टॉपिक है, बर्गलर अलार्म जिसको हम बोलते हैं, आपको वो अगर तैयार कर लें तो बेहतर है, नहीं करेंगे तो वो चॉइस में कवर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो थोड़ा सा बच्चों को टेक्निकल लगता है, लेकिन वो बेसिकली टेक्निकल है नहीं अगर उसको अच्छे तरीके से समझा और समझाया जाए। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन कर लीजिएगा, इसके कॉन्सेप्चुअल इसके इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर नंबर 8 हमारे पास आईटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। उसमें आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए आईसीटी की। कंपनी जो कंपोनेंट्स हमारे पास सीबीआईएस कंप्यूटर बेस्ड, इस तरह आपको इसका भी पता होना चाहिए ये सारे, और क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता होता है, ठीक है। मैं अभी लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसको डिस्कस करूँगा, आपको इसके पांचों के नाम आने चाहिए कंपोनेंट्स के, उनकी अपनी अपनी इंडिविजुअल वर्किंग भी पता होनी चाहिए। इसी तरह ऑप्टिकल फाइबर, आपको इसकी डेफिनेशन, कोर, क्लैडिंग, उनकी एन की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, ठीक है, बहुत है। आपने डायग्राम उसकी प्यारी सी करके बना देनी है। इंटरनेट के बारे में कुछ नॉलेज होनी चाहिए, ब्राउज़र के बारे में पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए कौन कौन से ब्राउज़र्स हैं आजकल। ईमेल का पता होना चाहिए, ईमेल का एडवांटेजेस ऑफ ईमेल एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, फेवरेट शॉर्ट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज के शॉर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्चुअल भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 9 लास्ट चैप्टर है हमारे पास, न्यूक्लियर फिजिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। थोड़ा सा बच्चों को टेक्निकल लगता है लेकिन बहुत मज़े का चैप्टर है। आइसोटॉप की इसमें आपको डेफिनेशन पता हो, इसकी एग्जांपल पता हो हाइड्रोजन की आइसोटॉप्स की। उसके बाद नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन आपने करनी है, बैकग्राउंड रेडिएशंस की डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है, ठीक है। प्रॉपर टॉपिक्स बने हुए हैं, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है। न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन पता होनी चाहिए, अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके में क्या क्या डिके हो रहा है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। उसके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। हाफ लाइफ आप लोगों को इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, और चंद एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनकी आपको हाफ लाइफ जहन में होनी चाहिए एज एन एमसीक्यूज़। रेडियो आइसोटॉप्स, उसके यूजेस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। पूरे लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से भी इसमें तैयार करना है। फिशन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन, ये दोनों आप लोगों को एज अ शॉर्ट, एज एन एमसीक्यूज, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन, डायग्राम और इसके साथ एक्सप्लेनेशन, उसके साथ कोई इसका जो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, आप उसको रीड करेंगे आपको पता चल जाएंगे, दोनों में, फिजन में भी और फ्यूजन में भी। तो ये आप लोगों ने कर लेने हैं, ठीक है। इसके एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चन आते होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने उसको लाजमी से देखना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं सीधा हमारे लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, पूरे चैप्टर में से हैं, आप लोगों ने नोट पढ़ लें एक बार कि आपने सारी के सारी हेडिंग्स लिखनी है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स और प्रॉपर हेडिंग लिखने की कोशिश करनी है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, अगर आप इसमें पूरे नंबर लेना चाहते हैं। और डायग्राम्स को लेबल और ड्रॉ प्यारी सी करके लाजमी से करना है, फिर आपको पूरे नंबर मिलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर।
अब ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है पूरी बुक में से, ठीक है। इसको मैंने यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। तो हमारे पास सबसे पहले मैथ स्प्रिंग सिस्टम। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको लिखना भी कैसे, ठीक है, अटैम्प्ट भी कैसे करना है। मैथ स्प्रिंग सिस्टम आपने बड़े प्यारी से आपने पहले एसएचएम की डेफिनेशन लिख के, ये मैथ स्प्रिंग और सिंपल पेंडुलम का दोनों का बता देता हूँ क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में से ही है। दोनों में सबसे पहले एसएचएम की डेफिनेशन लिखनी है, फिर एक्सप्लेनेशन के अंदर दोनों का अपना अपना बता देना है। उसके बाद एक डायग्राम की हेडिंग देकर दोनों के अलग अलग डायग्राम बना देनी है। उसके बाद आप लोगों ने मैथमेटिकल फॉर्म है, दोनों की जो मैथमेटिकल फॉर्म है या एक की मैथमेटिकल फॉर्म है वो लिखनी है। फिर थोड़ी और एक्सप्लेनेशन देकर वर्किंग में आपने इन दोनों के तरीके बता देने कि दोनों में क्या क्या काम होता है, और एंड पर टाइम पीरियड की दोनों की अलग अलग फॉर्मूला लिख देने हैं। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इसके बाद वेव्स की डेफिनेशन है और इसकी टाइप्स हैं, ठीक है। वेव की डेफिनेशन लिखकर उसकी दोनों जो टाइप्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल, दोनों की डेफिनेशन लिखकर मैकेनिकल की जो आगे जो दो टाइप्स हैं ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, उन दोनों को बारी बारी डेफिनेशन लिखकर उसकी डायग्राम बनाकर उसकी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो दोनों अलग अलग आपने लिख देनी, आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। चैप्टर नंबर 2 की तरफ आए तो हमारे पास साउंड इंटेंसिटी लेवल की जो डायग्राम, ये जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी आप लोगों ने इसको कर लेना है। अल्ट्रासाउंड और उसके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, फेवरेट लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने हर एक यूजेस की डायग्राम तो इसमें खैर नहीं है, लेकिन आपने इसकी हेडिंग्स बनाकर लिखनी है, और जब आप सोनार वाले टॉपिक पर पहुंचेंगे तो उसकी आपने डायग्राम भी बना देनी है। इसके बाद मिरर, कन्वेक्स और कनकेव, कुछ नहीं पता कि कौन से आ जाए, आपने इनकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपने पीछे शॉर्ट में की हैं वो आपने लॉन्ग एज अ लॉन्ग भी करनी है विद डायग्राम, ठीक है। जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं सारी करनी है। कूलम लॉ बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और साथ लॉन्ग भी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर 4 के अंदर कूलम लॉ आपने उसकी स्टेटमेंट लिखनी है, उस पर सबसे पहले आपने उसका इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर आपने उसकी स्टेटमेंट लिखनी है, उसके बाद आपने उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखकर एक मैथमेटिकल फॉर्म के साथ आपने जो डायग्राम बना देनी है, एंड पे के की वैल्यू बता देनी है कौन सी होती है। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन करनी है, उसकी जो डायग्राम है वो करके एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने लिखना स्टार्ट कर देनी है। इसके बाद ट्रांसफार्मर वाला, ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन, उसकी डायग्राम, उसकी वर्किंग, उसके बाद उसके कॉइल्स बतानी है प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में। उसके बाद उनके जो नंबर ऑफ टर्न्स का फॉर्मूला है और जो स्पीड वगैरह फाइंड करने का जो सारा फॉर्मूला वो आपने नीचे लिख देना है। इसके बाद कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। कैपेसिटर की डेफिनेशन आप लोगों ने पहले लिख देनी है, उसके बाद आप लोगों ने उसके कम्बिनेशन बताने हैं, सीरीज और पैरेलल जो आपसे पूछे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आपने सबके पॉइंट बनाकर उनके फॉर्मूलाज लिखते चले जाना है। इसके इसी तरह रेजिस्टेंस वाले में भी ये पैरेलल पूछ ले, सीरीज़ पूछ ले, आपने दोनों को ऐसे ही अटैम्प्ट करना है। उसके बाद प्रैक्टिकल एनर्जी एंड जाउल्स लॉ, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है, आपने इसकी डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन लिखनी है, और साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा बता देना है। यूनिवर्सल गेट्स एंड और नोट, अगर ये आपसे सारे भी पूछे जा सकते हैं, कोई से 3 भी पूछे जा सकते हैं, कोई से 4 भी, आपने इसको सारा तैयार करना है। इसमें आप लोगों ने सबसे पहले आप लोगों ने जो यूनिवर्सल गेट्स हैं उनकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। उसके बाद सबके नाम आप पहले लिख दें तरतीब से कि ये एंड और नोट नैंड नोर, ये आपने लिख देने। उसके बाद अलग अलग आपने उनकी डेफिनेशंस, उनकी वर्किंग, उनका ट्रुथ टेबल और उनके सिंबल आपने हर एक का बताते चले जाना है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फाइबर ऑप्टिक केबल आपने लाजमी से करनी है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, और साथ आपने इसकी डेफिनेशन के साथ कोर, क्लैडिंग, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, डायग्राम, ये सारी चीज़ें आपने इसके साथ बतानी है। इसके बाद हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ CBI ऐसे, ये हमने कंपोनेंट्स हमने जो पीछे शॉर्ट में किए हैं वो अब लॉन्ग में हमने कर लेने हैं, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन ये दोनों है। उसके बाद है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, जिसमें हम सबसे पहले न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन की डेफिनेशन, उसके बाद हम लोगों ने उसके फॉर्मूलाज और जो उसका जो अल्फा डिके, बीटा डिके और गैमा डिके है वो हम लोगों ने इसका तैयार करना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए विद एग्जांपल, एक एक एग्जांपल आपने लाजमी से कर लेनी है। अब हम चलते हैं सीधा हमारे न्यूमेरिकल्स की तरफ। न्यूमेरिकल में हमने तीनों हेडिंग, 4 हेडिंग बनती हैं। गिवन की एक हेडिंग बनती है, टू फाइंड की एक हेडिंग बनती है, फॉर्मूला की हेडिंग बनती है अगर इंपॉर्टेंट है तो। उसके अलावा हमने सोल्यूशन की हेडिंग और एंड पर रिजल्ट की हेडिंग लाजमी से देनी है। और आपने जो फार्मूला इस्तेमाल हुआ है न्यूमेरिकल के अंदर उसको आपने मार्कर के साथ बोल्ड कर लिखना है। फार्मूला इस्तेमाल जो है उसके साथ साथ आप लोगों ने जब आप लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो आपने पहले बी पार्ट कर लेना न्यूमेरिकल वाला, ताकि आपका टाइम सेव हो जाए, ठीक है। पहले ए पार्ट ना करिए बैठ जाएगा। ये ऑनेस्ट आपको भाई की तरफ से एक गिफ्ट है, ठीक है, एक सजेशन है कि आपने न्यूमेरिकल सबसे पहले करना है। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। अभी न्यूमेरिकल्स में बोल तो नहीं रहा, ठीक है। ये यहाँ से लेकर ये सारे न्यूमेरिकल्स हमने लिख दिए हैं। बस इसमें एक थोड़ी सी जो आपसे मैं माजरत करना चाहता हूँ कि इसमें मैंने ना चेक नहीं किया कि ये जो हैं जो न्यूमेरिकल्स हैं इनमें कौन कौन से स्मार्ट सिलेबस वाले हैं। तो इनमें जो स्मार्ट सिलेबस वाले हैं जो ALP में शामिल है आपने वो वाले कर लेने हैं, ठीक है। आप उसको बुक पे मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। इस चीज़ के लिए थोड़ी सी आपसे माजरत चाहता हूँ, ठीक है। अब अगर आप लोगों को आज की वीडियो और आपकी एफर्ट पसंद आई है आपको अपने भाई की, तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक लाजमी से करना है, दोस्तों के साथ शेयर
प्लीज़ करना मत भूलिएगा, ठीक है। अपने पास रखकर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप इसको शेयर नहीं करेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों ने अपने जो दोस्तों हैं उनको भी इस चीज़ के बारे में लाज़मी से बताना, और डिस्क्रिप्शन में इस फ़ाइल को आपने लाज़मी से डाउनलोड करना, ठीक है। और इसको आपने इससे ज़रूर आपने तैयारी करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, बहुत हेल्पफुल भी। इसके साथ अगर आपको पहली वीडियोस पसंद आई हैं और आप लोगों को आगे आने वाली वीडियोस भी चाहिए अपने बोर्ड के एग्ज़ाम से रिलेटेड, और इसके बाद आपके छोटे बहन भाइयों और आपके बड़े बहन भाइयों उनके लिए भी वीडियोस आने वाली हैं बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लेना है, ठीक है। और साथ आपने बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो से कुछ अच्छा जानने को मिला है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। फ़िज़ान तनवीर को इजाज़त दें और दुआ में लाजमी याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।